जय स्वामीनारायण डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे चैप्टर 4 में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक्स है उसमें सबसे पहला है कोसेल लेविस अप्रोचेस टू केमिकल बॉन्डिंग और इसके बाद है ऑक्टेट रूल। तो बस इसको डिटेल स्टडी करेंगे और उसके बाद जो बॉन्ड ऑर्डर है, हाइब्रिडाइजेशन है, वो सारा टॉपिक्स हम देखेंगे। लैटिस एंथैल्पी है। तो स्टार्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, a number of attempts were made, but it was only in 1960 when Cossel and Lewis succeeded independently is in given as satisfactory explanations. They were the first to provide some logic explanations of valence, which was based on the इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। नोबल गैसेस में इनर्टनेस कितनी है वो सबसे पहले उसने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया था, उसकी वैलेंसी को शो करके बाद में ये बताया था। लेविस पिक्चर द एटम इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, जिसको कर्नल बोलते हैं, न्यूक्लियस प्लस द इनर इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनर सेल में वो प्लस न्यूक्लियस, उसको कर्नल बोलते हैं, एंड द आउटर सेल that could accommodate a maximum of 8 electron। और आउटर सेल जो अपने आसपास 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेबिलिटी रखती है वो। he further assumed that this 8 electron occupy the corner of cube which surrounded the kernel। ये 8 इलेक्ट्रॉन है वो कर्नल के आसपास अलग अलग डायरेक्शन में होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब। क्यूब मान लो कोई एटम है वो क्यूब फॉर्म में है और क्यूब है, इसका मतलब है उसको 8 कॉर्नर होगा। तो 8 कॉर्नर पर एक एक इलेक्ट्रॉन लगा दो, बस इमेजिन कर लो। Thus the single outer cell electron of sodium would occupy one corner of the cube। अब मान लो कि एटम है वो क्यूब फॉर्म में है, क्यूब में बता दो एटम को, और सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन है वो आउटर सेल में है। तो एक इलेक्ट्रॉन है उसका मतलब है वो एक ही कॉर्नर को ऑक्यूपाई करेगा, एक ही कॉर्नर में वो इलेक्ट्रॉन रहेगा। सिंगल आउटर सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम वुड ऑक्यूपाई वन कॉर्नर ऑफ क्यूब, while in case of a noble gas all the 8 corner would be occupied। जस्ट इमेजिन करना है कि एटम है वो क्यूबिक फॉर्म में है और क्यूबिक फॉर्म में 8 कॉर्नर है और 8 कॉर्नर में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये नोबल गैसेस के बारे में बताया कि नोबल गैसेस में, नोबल गैसियस एलिमेंट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन 8 कॉर्नर पर होंगे। क्यूब का स्ट्रक्चर तो आपने देखा होगा। मान लो कि ये सोडियम है, ये सोडियम का एटम बताती हूँ आपको, ये सोडियम है, ठीक है। इसको क्यूब फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। ये क्यूब, इसकी एज है, बन गया क्यूब। अब देखो इसमें 8 कॉर्नर है और 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर पर जैसे हम बात मैंने करी कि नोबल गैस है तो नोबल गैस में इलेक्ट्रॉन है वो 8 कॉर्नर पर होंगे, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन है। नोबल गैस में तो ऐसा है कि कॉर्नर पर इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है उसका, इसलिए अगर हमें इलेक्ट्रॉन शो करना है, और यहाँ पे लेविस ने क्या बोला है, कोसेल लेविस ने, कि एक क्यूब इमेजिन करना है और उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्यूब के कॉर्नर में अरेंज करने हैं, ठीक है। तो ये हो गई 8 इलेक्ट्रॉन, ये नोबल गैस के लिए मैंने शो करा। और अगर मुझे सोडियम के लिए करना है तो ओनली वन ही इलेक्ट्रॉन शो करो, ओनली वन ही इलेक्ट्रॉन। ये वन इलेक्ट्रॉन मान लो कि यहाँ वन इलेक्ट्रॉन होगा ये वाला कॉर्नर पर। नेक्स्ट बोला है दिस ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट ए particularly stable electronic arrangement। Lewis postulated that atoms
achieve this stable octet when they are linked by chemical bond. अब stable octet कब बनेगा? तो कोई chemical bonding बनता है, एटम एटम के बीच में कोई बॉन्डिंग बनेगा, तब वो स्टेबल ऑक्टेट बनाता है। सोडियम है, उसकी सोडियम की बात करें तो एक ही कॉर्नर में इलेक्ट्रॉन है, जैसे ऊपर हमने देखा, तो वो कोई एनायन है उसके साथ ज्वाइंट होगा। मान लो कि क्लोरीन के साथ वो ज्वाइंट होता है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ता है। वो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है, और दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनती है। इन द केस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, बस वही एग्जांपल दिया, सोडियम एंड क्लोरीन, दिस कैन हैपन बाय द ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, thereby giving the Na+ और Cl- आयन। तो देखो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, सोडियम का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, क्लोरीन का भी कंप्लीट है। अदर आपको एग्जांपल दिए हैं Cl2H2F2 etc. The bond is formed by the sharing of pair of electron between the atoms। ये एग्जांपल दिए है आपको, ये वाला एग्जांपल Cl2H2F2, तो इसमें इक्वल शेयरिंग होती है। तो इक्वल शेयरिंग होती है, इसका मतलब क्या है, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक बॉन्ड होगा, वो पाई बॉन्ड होगा। पहला वाला बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, दूसरा वाला बॉन्ड जो बनाता है वो पाई बॉन्ड बोलते हैं। 10th में आपने देखा था ये सब, तो जस्ट हमें डिटेल में देखना है। ये सारा तो आपने देख लिया है। इन दिस प्रोसेस ईच एटम अटेन स्टेबल आउटर ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एटम है वो स्टेबल ऑक्टेट बनाता है। लेविस सिंबल, अब लेविस सिंबल के बारे में भी देखा होगा, जैसे हमने ऑक्टेट बताया था 10th में, आपने ऑक्टेट रूल देखा है। सेम लेविस सिंबल इस तरह से हमें शो करना है। लिथियम है तो उसकी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको लिथियम लिख कर ऊपर एक इलेक्ट्रॉन को शो करो कि एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ऊपर। बेरिलियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, बोरोन है तो 3 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन है तो 4 है, नाइट्रोजन है तो 5 है। ये लेविस सिंबल है। एक मार्क में पूछ लिया कि फ्लोरीन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इन फॉर्म ऑफ लेविस। लेविस के अकॉर्डिंग हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्या लिखा है उससे, इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ओनली द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन एंड दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स है जो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्ट लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये ऑलरेडी हमने देखा है। नेक्स्ट आपको दिया है सिग्निफिकेंस ऑफ लेविस सिंबल। सिग्निफिकेंस क्या है, नंबर ऑफ डॉट अराउंड द सिंबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। डॉट है, कोई भी एटम के आसपास डॉट है, वो क्या बताता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चलेगा। दिस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हेल्प टू कैलकुलेट द कॉमन और ग्रुप वैलेंस ऑफ द एलिमेंट। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमें हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, ग्रुप में वैलेंसी कितनी है, ग्रुप में वैलेंसी कितनी है, एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है, उसके बारे में बताता है। The group valence of element is generally either equal to the number of dot in Lewis symbol or 8 minus the number of dots for valence electron। 8 minus का मतलब क्या है, 8 minus means ऑक्टेट में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, 1 by 1 करते जाओ। नाइट्रोजन के बारे में बताओ कि नाइट्रोजन में 8 माइनस कितना करना पड़ेगा, या तो फ्लोरीन है तो 8 माइनस कितना करना पड़ेगा, 8 माइनस 1 करोगे 7 आएगा फ्लोरीन के लिए। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लिए 8 माइनस 2 करना पड़ेगा। Cosell in relation to chemical bonding drew attention to the following facts. In the periodic table, the highly electronegative halogens and the highly electropositive alkali metal are separated by noble gases। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल है, दोनों को सेपरेट करा है किससे,
बीच में ये नोबल गैस वाला ग्रुप आ जाता है। नोबल गैस के आगे हैलोजन है और उसके बाद वाला कौन सा है, अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और हैलोजन फैमिली है वो तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने देखा the formation of negative ion from a halogen atom and a positive ion from an alkali metal atom is associated with the gain and loss of electron by respective atom। अल्कली मेटल और हैलोजन में कैसा होता है, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया, सेम वही उसने एक्सप्लेन करा है फिर से कि अल्कली मेटल और हैलोजन एटम्स है उसमें लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का, या तो कोई एक लॉस करता है कोई एक गेन करता है और जिसमें बॉन्डिंग बनता है वो आयनिक बॉन्डिंग बनता है। The negative and positive ions thus formed attain stable noble gas configuration। ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयन है वो क्या करता है भाई, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है। द नोबल गैस इज the exceptions with the exception of helium which has a duplet of electrons। उसमें भाई हीलियम है उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन have a particularly stable outer shell configuration of 8 electron ns2 np6। नोबल गैसेस में क्या बोला है कि उसकी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो वो स्टेबल कहलाता है। और एक्सेप्शन में हीलियम दिया है, हीलियम की आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। The negative and positive ion are stabilized by electrostatic attraction। नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन है वो स्टेबल कब होगा, तो दोनों के बीच में जब अट्रैक्शन सफिशिएंट होगा तब वो स्टेबल होगा। एग्जाम्पल आपको दिया है सोडियम क्लोराइड का, सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया किसके पास से, सोडियम के पास से, और सोडियम प्लस प्लस Cl माइनस बताया है NaCl बना। तो इस तरह से NaCl बनता है, जैसे आपने 10th में भी देखा है। ये तो सिंपल एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल है। CaF2 में बताया है कैल्शियम और फ्लोरीन के बीच क्या होता है, कैसे बॉन्डिंग बनती है। कैल्शियम +2 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, क्यों 2 करना पड़ता है। CF2 में कैसा होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम ने दोनों फ्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है। यहाँ पे देखो एक फ्लोरीन के लिए एक फ्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, कहाँ से, ये कैल्शियम के पास से, क्यों, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करा है उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने ले लिया, एक फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो फ्लोरीन माइनस बना, तो 2 फ्लोरीन होगा तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन की बात खत्म। तो यहाँ पे 2F माइनस लिखा है, एक फ्लोरीन ने 1 लिया तो F माइनस हुआ, तो 2 फ्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 फ्लोरीन यहाँ पे आ गए, CF2 बन गया। या तो इस तरह से भी लिख सकते हैं पर जनरली आप इस तरह से देखोगे। The bond formed as a result of the electrostatic attractions between the positive and negative ion was termed as electrovalent bond। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्शन होगा तो उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। The electrovalence is thus equal to the number of unit charge of on the ion। अब नेक्स्ट आपको बताया है thus calcium is assigned a positive electrovalence of 2 while chlorine a negative electrovalence of 1। कैल्शियम है वहां पे पॉजिटिव चार्ज है वो कितना है, 2 है, और क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन कहाँ से आया, फ्लोरीन है ना, CF2, और क्लोरीन क्लोरीन नहीं पर फ्लोरीन हैव ए नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंस ऑफ 1। फ्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में जो नहीं था वो आ गया। Cosel's postulations provide the basis of for the modern concept regarding the ion formation by electron transfer and the formation of ionic crystalline compounds। His views have proved to be of great value in understanding and systematization of the ionic compounds। At the same time, he did recognize the fact that a large number of
कंपाउंड डिड नॉट फिट इनटू दिस कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ कंपाउंड्स है ये कॉन्सेप्ट में फिट नहीं होता। उसने उसे प्रूव करा था कि नंबर ऑफ वैल्यूज मिलती है, वो आयोनिक कंपाउंड के बारे में भी बताता है, सारी इंफॉर्मेशन देता है, पर ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड के बारे में ये नहीं बताता कोसेल लुबिस। तो ऑक्टेट रूल आया, उसके बाद कोसेल एंड लेविस इन 1916 डेवलप्ड an important theory of chemical combination between atoms known as electronic theory of chemical bonding. According to this, atoms can combine either by transfer of valence electron from one atom to another or by sharing of valence electron in order to have an octet in their valence shell. Already हम ये 10th ये तो 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, ये रिवीजन है आपके लिए। तो ये जो रूल है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। 2 मार्क में भी पूछ सकते हैं इसको, स्ट्रेट दो और कोई एग्जांपल दो। ऑक्टेट रूल 2 मार्क में आ सकता है, या तो कोई ओनली एग्जांपल देकर मल्टीपल क्वेश्चन में भी आ सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड, सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में किसने बताया, तो लैंगम्यूर है। लैंगम्यूर ने सबसे पहले बताया 1919 में, रिफाइंड द लेविस पोस्टुलेशन बाय abandoning the idea of the stationary cubical arrangement of the octet and by introducing the term covalent bond. उसने covalent bond के बारे में बताया। The Lewis-Langmuir theory can be understood by considering the formation of chlorine molecule. सबसे पहले क्लोरीन की बात बताई, क्लोरीन मॉलिक्यूल कैसे बनता है। क्लोरीन विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है CH2 is 1 electron short of the आर्गोन कॉन्फ़िगरेशन। आर्गोन की कॉन्फ़िगरेशन में से एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करते हैं CH2 The formation of Cl2 molecule can be understood in the form of sharing of a pair of electron between the two chlorine atoms. दो क्लोरीन एटम है, दोनों ने इक्वल शेयरिंग करी है। each chlorine atom contribute 1 electron to the shared pair. हर एक क्लोरीन एटम ने क्या करा है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है और दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनाया है। ये किसने बताया, लैंगम्यूर ने बताया। और ये इक्वल शेयरिंग है तो उसको क्या बोलते हैं, जो बॉन्डिंग बना है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। The formation of Cl2 molecule can be understood in terms of the sharing of pair of electrons between the two chlorine atoms, each chlorine atom contributing 1 electron to the shared pair. ये तो वही है सेंटेंस, कोई चेंजेस है नहीं, जस्ट आप ये याद रखो। क्लोरीन की आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा क्लोरीन है उसके आसपास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। किस तरह से आपको बताना है, ये ऑलरेडी आपने कोवेलेंट वाला चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड में, 4th चैप्टर, उसमें ये सारा देखा है आपने, पर कार्बन कार्बन के बीच में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बताया है, तो बस ड्रॉ करो और याद रखो। क्लोरीन एटम अटेन द आउटर सेल ऑक्टेट ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। The dot represent electron. Such structure are referred to as Lewis dot structure. ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, Lewis dot structure। नंबर ऑफ एग्जांपल्स दिए हैं आपको। The Lewis dot structure can be written for other molecule also in which the combining atom may be identical or different. The important condition being that each bond is formed as a result of sharing of an electron pair between the atom. हर एक एटम है, हर एक बॉन्ड है, वो कब फॉर्म होगा, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, या तो पेयर में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी एटम के बीच। ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू शेयर्ड पेयर। हर एक कंबाइनिंग एटम है उसने एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी होगी। The combining atoms attain the outer cell noble gas configuration as a result of the sharing of electron. Combining atoms है, उसके आउटर सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी जैसी बनाई होगी, नॉर्मल गैस एलिमेंट जैसी। Thus, in water and carbon tetrachloride molecule, formation of covalent bond can be represented at water और कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मूला CCl4 है और वाटर की H2O है, तो दोनों के बीच में ये इलेक्ट्रॉन डॉट या तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर बताया है।
हाइड्रोजन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बस हाइड्रोजन को यहाँ पे रखो, ये हाइड्रोजन को रखा और उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बीच में लिखा है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन है, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बताया है, ये 2 2, ये 1 और ये 1, ओके। ऑक्सीजन का हो गया। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, क्यों? हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के बाद वाला एलिमेंट है इनर्ट गैस, नॉर्मल गैस, वो कौन है? हीलियम है। तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हाइड्रोजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अगर नहीं है तो वो अनस्टेबल है। तो उसने क्या करा, ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करा एक एक इलेक्ट्रॉन का, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर सेल में आ गए, इसलिए राउंड फॉर्म में बताया है। ऑलरेडी मैं भी अपने 10th में ये देखा था, किस तरह से आपको राउंड ड्रॉ करना है। ये राउंड यहाँ पे आ जाए, दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास हो, ऐसा हमें दिखना चाहिए। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्यों? क्योंकि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस मींस नियॉन है उसके पास, ऑक्सीजन के बाद वाला इनर्ट गैस कौन सा है? नियॉन है, तो नियॉन में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ऑक्सीजन में भी 8 होने चाहिए। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो। सेम हाइड्रोजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन दिखने चाहिए, तो हाइड्रोजन को आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ये हो गया H2O का, 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 है और 2 है। सेम क्लोरीन के बारे में देखो, बीच में कार्बन है, बीच में कार्बन है, और कार्बन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 4 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस सेल में है, 4 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस सेल में है, 1s2 2s2 2p2। तो 4 इलेक्ट्रॉन बताया है, और वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है 4 क्लोरीन के साथ। और क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बता दिया, यहाँ बता दिया, ऊपर और नीचे इस तरह से बताया, पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में रखा है। और कार्बन का ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा है। एक क्लोरीन की बात कर रही हूँ, सभी क्लोरीन में समझ लेना। और क्लोरीन का ऑक्टेट देखो अब कंप्लीट हो गया कि नहीं। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने शेयरिंग करी है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया होगा, बाद में शेयरिंग करी तो ये बॉन्ड बना होगा बीच में, ठीक है, ये बॉन्ड बन गया। और हमें तो प्रेजेंट करना है लेविस स्ट्रक्चर, ये तो ऑक्टेट रूल बताना है कि ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। तो क्लोरीन है, उसके आसपास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये हो गया 8। कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो कार्बन है, तो उसने कार्बन ने क्या करा है, अपना 4 इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस शेल में है, वो चारों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग एक एक क्लोरीन के साथ करी है, तो एक एक क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन भी दिया होगा, इक्वल शेयरिंग करी होगी, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह से आपको कार्बन का भी बताना है। तो ये हो गया CCl4 और H2O। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, बस ये तो इजी है। अब सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल दिए है आपको, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल दिए, इसका मतलब इजीली ये कवर कर पाओगे आप। कार्बन में 2, यहाँ पे भी 2, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हो गए। बैलेंस में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? कार्बन में 4 है, और ऑक्सीजन में 6 बताए यहाँ पे, टोटल 6 है, 1s2 2s2 2p4, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसका मतलब टोटल ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन में भी 8 होता है कि नहीं, बस हमें ये देखना है। ये ऑक्सीजन का हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का हो गया। कार्बन का दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऑक्सीजन के साथ करी है, तो ये बीच में से इस तरह से राउंड आपको ड्रॉ करना है। और दूसरा ऑक्सीजन है, वो उसके डायरेक्ट उसके बाद लिखना है, और उसका भी ऑक्टेट आपको कंप्लीट है वो बताना है। सेम यहाँ पे C2H6, ये तो ऑलरेडी आपने देखा है 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है, कोई नया मॉलिक्यूल है नहीं कि आपको दिखाए, जरूरत नहीं है इसकी। N2 मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसकी शेयरिंग होती है, 2 नाइट्रोजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा।
दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन ने दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है तो डबल बॉन्ड आता है, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बताया है। ठीक है, ये सिंपल टॉपिक है। कार्बन कार्बन के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है इसलिए डबल बॉन्ड बताया है। एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। इतना सिंपल भी नहीं भाई, यह सब याद रखना पड़ेगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। नाइट्रोजन, पहले ये बताने के लिए आपको पहले याद तो होना चाहिए कि नाइट्रोजन की वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। 5 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले तो 1s2 2s2 2p3। तो 2 वाली सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। दूसरा नाइट्रोजन है, उसका भी 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दो। दो दो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास रखो और बाद में ऑक्टेट बताओ। बन गया ऑक्टेट। 6 इलेक्ट्रॉन बीच में है, दो दो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखा है नाइट्रोजन ने। ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन, हो गया ऑक्टेट। और 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड बताया है। सेम इथाइन मॉलिक्यूल सी ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक है, ये बॉन्ड कब बनता है? तो सेम कार्बन ने भी भाई 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी होगी। कार्बन ने भी 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी होगी, तब ये बना होगा। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उसका रखा है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा है। देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन मानो तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा। और हाइड्रोजन का ऑक्टेट बताने के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन काफी है। और कार्बन का ऑक्टेट बताने के लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ से राउंड लेना पड़ेगा और यहाँ तक जाएगा। ये कार्बन के लिए, ये वाला कार्बन है इसके लिए, और ये वाला कार्बन है इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे शेयरिंग में रखा है हाइड्रोजन के साथ, और ये 6 इलेक्ट्रॉन भी लेना पड़ेगा। तो कहाँ से ड्रॉ करेंगे हम? ठीक है, बीच में 6 इलेक्ट्रॉन है वो आने चाहिए। हो गया, बस इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो। The Lewis dot structure provide a picture of bonding in molecule and ion in terms of the shared pair of electrons and the octet role. While such picture may not be explain the bonding and behavior of molecule completely, it does help in understanding the formation and property of a molecule to a large extent. Writing the Lewis dot structures of molecule is therefore very useful. The Lewis dot structure can be written by adopting the following step. कैसे हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये आपको वन बाय वन स्टेप दिया है। The total number of electron required for writing the structure are obtained by adding the valence electron of combining atoms. CH4 वाला एग्जांपल दिया है, CH4 मॉलिक्यूल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, किसके पास? कार्बन के पास होने चाहिए। कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ अटैचमेंट करा है, ज्वाइंट हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर CH4 मॉलिक्यूल बना है। फॉर एनायन ईच नेगेटिव चार्ज वुड मीन एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एनायन के लिए, एनायन में क्या होना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होना चाहिए। फॉर कैटायन ईच पॉजिटिव चार्ज वुड रिजल्ट इन सब्सट्रैक्शन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैटायन कैसे बनेगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन का सब्सट्रैक्ट कर दो, 1 निकाल दो, तब उसमें मेन एटम है उसमें से केटायन बनेगा। फॉर एग्जांपल कार्बोनेट आयन दिया है। The two negative charge indicate that there are 2 additional electron that those provided by the neutral atoms. 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करा है इसलिए वहां पे नेगेटिव चार्ज 2 बताया है। NH फॉर प्लस आयन, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है। 1 पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ न्यूट्रल एटम्स। न्यूट्रल एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है। Knowing the chemical symbol of the combining atoms and having a knowledge of the skeletal structure of the compound, it is easy to distribute the total number of electron as bonding shared pair between the atoms in proportion to the total bonds. In general, least electronegative atom occupy the central position in the molecules. Least electronegative atoms होगा वो सेंटर पोजीशन में होगा। कोई भी मॉलिक्यूल में लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और सेंटर पोजीशन में होगा। एग्जांपल NF3 का दिया है और कार्बोनेट का दिया है। NF3 में नाइट्रोजन है, वो लिस्ट नेगेटिव है कंपेयर टू फ्लोरीन, और कार्बोनेट में कार्बन लिस्ट नेगेटिव है कंपेयर टू ऑक्सीजन।
After accounting for the shared pair of electron for single bonds, the remaining electron pair are either utilized for multiple bonding or remain as the lone pair. अब जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ये तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो बाकी का इलेक्ट्रॉन है वो एज ए लोन पेयर फॉर्म में रहेगा या तो नेगेटिव चार्ज में रहेगा. द बेसिक रिक्वायरमेंट बीइंग दैट ईच बॉन्डेड एटम गेट्स एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन. हर एक बॉन्डेड एटम से उसके पास कोई स्पेसिफिक ऑक्टेट कंप्लीट होता होगा. आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द शेयर pair of electron for single bonds, the remaining electron pair are either utilized for multiple bonding or remaining as the lone pair. एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो वहां पे तो एक सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन यूज हो गया है, तो बाकी का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे होगा, या तो लोन पेयर में होगा और या तो वो मल्टीपल बॉन्डिंग बनाने में होगा. The basic requirement being that each bonded atom get an octet of electron. Basic requirement क्या है? Basic requirement क्या है कि उसका octet, each bonded atom gets an octet of electron. हर एक एटम है उसके पास कोई octet होगा, complete octet होगा तो वह स्टेबल कहलाएगा. Lewis representation of a few molecules ion given in table. Molecules दिए है आपको H2. हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है और सिंगल बॉन्ड बना है. ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, डबल बॉन्ड बना है. 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन बताया है और ऑक्टेट भी आप बता सकते हो, अगर नहीं बताना है तो भी ठीक है. ठीक है, ये तो टेबल में दिया है, 6 इलेक्ट्रॉन है और शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बताया. O3 क्या बोलते हैं? ओजोन. ओजोन में एक पॉजिटिव बताया है, O3 में एक पॉजिटिव ऑक्सीजन आता है और एक नेगेटिव ऑक्सीजन आता है. और ये 6 इलेक्ट्रॉन हर एक के पास होगा. ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, यहाँ पे भी 6 है और ऊपर एक नेगेटिव चार्ज यहाँ बताया है और यहाँ पॉजिटिव बताया है. और वो क्यों बताया है? क्योंकि यहाँ पे बाद में सिंगल बॉन्ड बता दिया, इसका मतलब है यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बताया, इसका मतलब ये दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई. पर ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन है उसकी कैपेबिलिटी, बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी ओनली दो ही बॉन्ड बना सकता है, दो से ज्यादा नहीं बना सकता. अगर वो दो से ज्यादा बनाएगा तो क्या करना पड़ेगा, वो बीच वाला ऑक्सीजन है वो दो से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिखना पड़ेगा. ठीक है, इसलिए पॉजिटिव लिखा है. और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों लिखा है? नेगेटिव चार्ज इसलिए लिखा है कि ये स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस क्या होता है, इसमें रेजोनेंस होता है. जब रेजोनेंस की बारी आएगी तब बताएंगे कि रेजोनेंस कैसे होता है. अभी इतना याद रखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा. ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बताया है. NF3 नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है. यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बताए? ये 1 2 और ये 3. ठीक है, ये 3 और ये 2, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए. और फ्लोरीन का आप कितना इलेक्ट्रॉन बताओगे? 7 इलेक्ट्रॉन बताओगे. आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो हो गए 7. ये 2 है, ये फ्लोरीन के है, ये 2, ये 2 और ये 1, ये फ्लोरीन का है. तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के हो गए. तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर दो. ठीक है, हर एक फ्लोरीन के लिए फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, नाइट्रोजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है वो अपने पास रख लिया एज ए लोन पेयर के फॉर्म में. कार्बोनेट है, ये एग्जांपल आपको दिया था. कार्बोनेट 2-, ये चार्ज आपको यहाँ पे बताया है, ऊपर लिख देना है बस, यहाँ पे ब्रैकेट करके लिखना है जब चार्ज की बात आए तब. ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे बताया? ये एक इलेक्ट्रॉन किसका है? कार्बन का है और इसके पास रखा है. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे ज्यादा बताया है, ऑक्सीजन के क्लोज बताया है. और यहाँ पे दोनों एक दूसरे के काफी बीच में है, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है. एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हुआ. टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हुआ. और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन बताया है आपको, 7 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में.
7 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में है नहीं है, तो 2 माइनस चार्ज बताया है वो अंदर डाल दिया है। एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन ने ले लिया है, ठीक है। इसलिए ये 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का है ही, पर ये 7वां वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, ये चार्ज है वो अंदर पार्टिसिपेट हो रहा है, इसलिए ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ठीक है, चलो दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। पर यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे हुई, ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिया है, और क्यों कार्बन ने नहीं लिया और ऑक्सीजन ने लिया, क्योंकि ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू कार्बन, तो ऑक्सीजन ने ले लिया, अपने पास रख लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने ले लिया, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके सिंगल बॉन्ड बनाया, और अपने पास अपनी जो लोन पेयर थी वो अपने पास ही रखी। कार्बोनेट में इस तरह से है। और 2 माइनस चार्ज तो आपको तो भी बताना है। नाइट्रोजन की बात करें, HNO3 की बात करें, तो H यहाँ पे है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, ये बता दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, और ये एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा, बाकी का इलेक्ट्रॉन गिन लो कितना है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होगा ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन है वो, उसकी कैपेबिलिटी बॉन्डिंग बनाने की कैपेबिलिटी 3 है, 3 से ज्यादा वो नहीं बना सकता, अगर 3 से ज्यादा वो बनाएगा इसका मतलब नाइट्रोजन पर हमें पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा, इसलिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन है उसने दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नाइट्रोजन के साथ करी है, और यहाँ नीचे वाला ऑक्सीजन है उसने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, बाजू वाला ऑक्सीजन है उसने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, ठीक है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनता है HNO3 का। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड देखो 3 है, ठीक है, 3 बॉन्ड है टोटल, यहाँ पे 4 है, ये डबल बॉन्ड 2, ये सिंगल बॉन्ड 3, और ये सिंगल बॉन्ड 4, टोटल 4 बॉन्ड आया, 4 वैलेंसी, 4 बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं बना सकता, वो 3 ही बना सकता है, नाइट्रोजन टेट्रावैलेंट है वो, नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट है, टेट्रावैलेंट नहीं है, इसका मतलब है टेट्रावैलेंट जब बनेगा तब हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, इसलिए पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो ये हो गया सिंपल स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या तो मेन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। एक प्रॉब्लम दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, कार्बन मोनोऑक्साइड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों की लिखी है 2s2 2p2 और 2s2 2p4, और दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हुए, दोनों को मिलकर कितने हुए, टोटल 10 हुए, 10 हुए, इसका मतलब वैलेंस में कोई एक के पास लोन पे रहेगी, ठीक है, 8 होने चाहिए, कोई एक के पास लोन पे रहेगी, 8 होने चाहिए पर 10 हुए, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पीछे दिया है आपको कि कार्बन है उसने क्या करा है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, तो एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ऑक्सीजन ने अपने पास रख लिया है, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के पास रखा और बीच में एक बॉन्ड बनाया, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन की आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के यहाँ है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन किसके है, ऑक्सीजन के है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपने पास रखा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कार्बन ने करी, और बाकी का 4 ऑक्सीजन किसका, 4 इलेक्ट्रॉन किसका है, 4 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन का है, इसलिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको, और इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन लेवी स्ट्रक्चर। अब आपको बोला है कि नाइट्रेट NO2 माइनस, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, काउंट दी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दी नाइट्रोजन आइटम, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, ऑक्सीजन एटम एंड द एडिशनल 1 नेगेटिव चार्ज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, एडिशनल चार्ज है, इसका मतलब किसी ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, या तो हमने एक इलेक्ट्रॉन उसमें डाला है, NO2 माइनस लिखा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4 लिखा है, तो टोटल नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस क्या करा है, 1 करा है, और 1 क्यों करा है, एडिशनल चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बताया वो ऐड करा है, और ऑक्सीजन 2 है, इसलिए ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, पर 2 ऑक्सीजन है इसलिए 2 into 6 करा,
टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरह से काउंट करते हैं। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो देखकर हमें कैलकुलेट करना है। टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आए। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे वो पीछे बताया है। जस्ट आपको क्या पूछा होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं और NO2 को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो बस इतना याद रखो। ये बताया है। नाइट्रोजन 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 के ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। एक नेगेटिव चार्ज ऊपर है वो बीच में ले लिया है, और वो किसने ले लिया है, ऑक्सीजन ने ले लिया है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऑक्सीजन है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन ने क्या करा है, ये 6 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है। ये वाला इलेक्ट्रॉन बीच में ले लो, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो हो गई, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो हो गई, पर ये इसको भूल जाओ, इसको नहीं देखना है। नीचे जो स्ट्रक्चर दिया है वो देखते हैं। ये ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। और ये ऑक्सीजन है वो 6 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है, 6 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है। और ये दो इलेक्ट्रॉन किसके हैं, नाइट्रोजन के। ये दो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के और ये एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का। टोटल, हाँ देवेन बोलो, थोड़ी देर बाद कॉल करो बेटा। हाँ, अब ये इलेक्ट्रॉन किसका है, ये नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन बताया है। तो ये डबल बॉन्ड बना और ये सिंगल बॉन्ड बना, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी। तो इस तरह से बताते हैं, जब नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको अंदर ले लेना है। और कहाँ पे लेना है, जो मोर नेगेटिव है वो कोई एक एटम ले लेगा। दो एटम, दो नेगेटिव आयन है तो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गए तो दोनों एक एक आयन ले लेगा। पर एक ही है तो एक ऑक्सीजन लेगा, और एक ऑक्सीजन है और दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। और दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्यों करी है, नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी है, वो कितना बॉन्ड बना सकता है, 3 बना सकता है। तो जितनी कैपेबिलिटी है वो सफिशिएंट है, बन गई। Lewis dot structure in general do not represent the octet shape of the molecule. In case of polyatomic ion, the net charge is possessed by the ion as whole and not by a particular atom. It is, however, feasible to assign a formal charge on each atom. The formal charge of an atom in a polyatomic molecule or ion may be defined as the difference between the number of valence electron of that atom in an isolated or free state and the number of electron assigned to that atom in the Lewis structure. अब फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट करोगे, ये फॉर्मूला दी है फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने की। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दी फ्री एटम्स माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2 करके टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहला एग्जांपल दिया है आपको ओजोन का। ओजोन में ऑक्सीजन का नंबर दे दिया है 1 2 3। तो फर्स्ट ऑक्सीजन है, उसके लिए कैलकुलेशन दी है पीछे। ये फर्स्ट ऑक्सीजन है, इसमें वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो हमें बताना है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दी फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो हमें बोलना है। तो 1 बाय 1 देखो, 6 इलेक्ट्रॉन बोला है, मार्क करके दिया है कि मार्क टू ऑक्सीजन सेंट्रल एटम 1 है। ठीक है, 1 वाला ऑक्सीजन के लिए क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दी फ्री एटम्स, फ्री एटम है ओजोन में। फ्री एटम कौन सा है, पहले तो ये देखो, लास्ट वाला 3 नंबर वाला है वो फ्री एटम है। ठीक है, ये ज्यादा फ्री है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग है और लोन पेयर इसके पास ज्यादा है। और ये तो ज्यादा फ्री नहीं है, डबल बॉन्ड है, उसकी जो डिस्टेंस होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच वो कम होगा। और ये थोड़ा ज्यादा फ्री है, कोवेलेंट बॉन्ड है वो थोड़ी इसकी लंबाई ज्यादा होती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये वाला ऑक्सीजन के पास 6 है। उसके बाद बोला है टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं। ठीक है, तो कितने हैं देखो, यहाँ पे आपको 2 दिए हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ है, मार्क 1 करा है, उसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मार्क 1 के पास कितने हैं, 2 है।
और 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने है जिसने शेयर करा है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग करा है। ऐसे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। और 6 कैसे हुआ, तो देखो डबल बॉन्ड बनाया है तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए। तो -1/2 करके आपको 6 लिखना है। तो इस तरह से आपको 1 वाला ऑक्सीजन है उसका फॉर्मल चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन पीछे दी है, देख लो। अब मार्क 2 करा है, उसके लिए बोला है कि मार्क 2 है वो कौन सा है, ये वाला फर्स्ट ऑक्सीजन है वो। और उसमें पहले आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। तो इसके साथ जितना अटैचमेंट है ऑक्सीजन का, उसमें फ्री स्टेट कौन सा है, ये वाला है, तो 6 तो आएगा। बाकी बोला है दी नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 नंबर का ऑक्सीजन है, उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जिसका बॉन्डिंग नहीं हुआ 4 है, तो -4 करके लिखो। -1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आपको यहाँ पे ऑलरेडी बताया है कि 4 है। तो 4 क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन है जिसका मार्क है 2, तो वो कितने एटम के साथ ज्वाइंट हुआ है, ये एक ही है, और ये एक एटम है, और वो एक ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हुआ। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो -1/2 करके आपको क्या करना है, 4 लिखना है। अब मार्क 3 करके आपको फॉर्मल चार्ज -3 का निकालना, 3 वाला आइटम है उसका निकालना है। तो 3 वाला आइटम है उसमें आपको बोलना है कि उसमें ये फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। फ्री एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, तो वो लिख दिया। बाद में क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो उसके पास कितने हैं, 6 है, तो -6 लिखा है नीचे। और -1/2 करके क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टोटल उसने कितना शेयरिंग करा है, या तो जो उसने शेयरिंग करा है उसके बीच इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 3 नंबर का है, ये 3 नंबर का है, उसने सिंगल बॉन्ड ही बनाया है, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है, इसको रिमूव कर दें। ये 3 नंबर वाला ऑक्सीजन है, उसने एक ही बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है दोनों के बीच। ठीक है, तो 2 आएगा लास्ट में। यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 लिखना है, यहाँ पे 2 लिख दो, फॉर्मल चार्ज मिल जाएगा। सबका फाइंड आउट करा है, और कितना आता है कि फर्स्ट वाला ऑक्सीजन है जहाँ पे उसका मार्क 1 करा है, वहां पे +1 आया है, उसका फॉर्मल चार्ज +1 आया है। और लास्ट वाला ऑक्सीजन है उसका चार्ज आया है -1, और बीच वाला ऑक्सीजन है उसका चार्ज 0 आया है। तो बस फॉर्मल चार्ज आपको बोले तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। Okay, hence we represent O3 along with the formal charge as follow। इसलिए हम फॉर्मल चार्ज इस तरह से लिखते हैं, प्लस चार्ज ऊपर लिखते हैं, बीच वाला आइटम है, और नेगेटिव चार्ज लास्ट वाला ऑक्सीजन है वहां पे लिखते हैं। तो ये याद रखना, 2 मार्क है तो 3 मार्क में आ सकता है। ओजोन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, और ये स्टेबल नहीं है भाई, ये स्टेबल नहीं है, कंटिन्यू रेजोनेंस होता है। जस्ट आपको बता दूं कि ये नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ ट्रांसफर होगा, जब ये यहाँ ट्रांसफर होता है तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। दूसरा स्ट्रक्चर हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इंडिकेटिंग द चार्ज, बस ये हो गया। लिखना है तो आप अपनी तरह से थोड़ी थियरी देख लेना कि क्या बोला है और क्या आपको लिखना है। लिमिटेशन क्या है ऑक्टेट रोल की, इट इज यूनिक यूजफुल इट इज क्वाइट यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द organic compound, and it applies mainly to the second period element of the periodic table. There are 3 type of exceptions to that octet rule. First आपको दिया है कि the incomplete octet of the central atom। कभी कभी ऐसा होता है कि सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है तो भी वो स्टेबल है।
ये आपको मॉलिक्यूल बताया है, LiCl है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, लिथियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और क्लोरीन का भी। ओके, क्लोरीन का तो होगा पर लिथियम का नहीं होगा मे भी। लिथियम के बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम के बाद कौन सा एलिमेंट आता है? लिथियम के बाद लिथियम के बाद सोडियम आता है और लास्ट में क्या आएगा? आर्गोन आएगा। तो उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है नहीं, तो भी ये स्टेबल है। बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं? नहीं है, तो भी ये स्टेबल है। हाइड्रोजन का तो ठीक है, चलो ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे बोरोन का भी कंप्लीट नहीं है, तो भी ये स्टेबल है। तो ये एक एक्सेप्शन हुआ। दूसरा आपको दिया है ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। Molecules with an odd number of electron like nitric oxide, NO, and nitrogen dioxide, the octet rule is not satisfied for all atoms. ये octet rule है, हर एक एटम के लिए सेटिस्फाइड नहीं होता। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचता है नाइट्रोजन का, जब नाइट्रोस ऑक्साइड बनता है तब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचता है। ठीक है, डबल बॉन्ड तो बन जाता है। और ऑक्टेट देखो कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें, 5 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, यहाँ पे 4, 2, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है, तो भी ये स्टेबल है। तो भी ये स्टेबल है, यहाँ पे प्लस चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, ये NO2 का बताया है कि यहाँ पे प्लस चार्ज करना पड़ता है और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन बताया, ये एक इलेक्ट्रॉन बताया, ये इलेक्ट्रॉन बताया, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हुए। ये एक इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 हुए। तो सेंट्रल एटम है, उसका ऑक्टेट देखो कंप्लीट है कि नहीं। 7 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, तो भी ये स्टेबल है। तो ऑक्टेट रूल इसमें भी फॉलो नहीं होता, तो भी ये स्टेबल है। द एक्सपांडेड ऑक्टेट, अब एक्सपांडेड ऑक्टेट में अलग अलग मॉलिक्यूल है। 3s 3p3 में जैसे इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट से भी ज्यादा, 8 इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा होगा, तो भी वो स्टेबल होगा। यहाँ पे आपको PF5, SF6 और H2SO4 बताया है और उसका स्ट्रक्चर भी पीछे दिया है। और स्ट्रक्चर में ऐसा बोला है कि भाई इसमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो कितने ज्यादा है, तो भी वो स्टेबल है। सेंट्रल एटम है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो भी वो स्टेबल है। फॉस्फोरस की बात करें, फॉस्फोरस के आसपास कितने फ्लोरीन है? PF5, इसका मतलब 5 फ्लोरीन है। ये एक फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है। फॉस्फोरस ने हर एक एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, इसका मतलब 5 बॉन्ड है। तो फॉस्फोरस में आउटर सेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है अराउंड दी फॉस्फोरस एटम। हकीकत में ऑक्टेट रूल फॉलो करता है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। सेम SF6 में 12 इलेक्ट्रॉन है और H2SO4 में 12 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, तो भी ये स्टेबल है। तो इसको बोलते हैं एक्सपांडेड ऑक्टेट रूल। Interestingly, sulfur also forms many compounds in which the octet rule is obeyed. सल्फर काफी सारे ऐसे कंपाउंड है जिसमें ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, पर काफी सारे ऐसे भी कंपाउंड है जिसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता। एक्सपांडेड ऑक्टेट रूल बनाकर वो कंपाउंड को स्टेबल करता है। इन सल्फर डाइक्लोराइड द सल्फर एटम एंड हैज एन ऑक्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड इट। सल्फर डाइक्लोराइड के बारे में बताया है, उसमें ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। अदर ड्रॉबैक्स ऑफ द ऑक्टेट थियरी, अदर कोई दूसरा गैर फायदा भी आपको बताया है ऑक्टेट रूल का, तो वो भी साथ में देख लेते हैं, बाद में ये लेक्चर हमारा कंप्लीट करते हैं। इट इज क्लियर दैट ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन द केमिकल inertness of noble gas. However, some noble gases, for example, noble gases है वो भी केमिकली रिएक्शन करता है, किसके साथ? also combine with oxygen and fluorine to form number of compounds like HCF2, KrF2, क्या बोलते हैं, xenon fluoride, xenon difluoride, krypton difluoride, xenon oxyfluoride। तो ये मॉलिक्यूल बनाते हैं और वो स्टेबल भी है। दिस थियरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये थियरी शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में नहीं बताती ऑक्टेट थियरी, तो ये ड्रॉबैक्स है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द relative stability of the molecule, being totally silent about the energy of molecule। totally molecule की एनर्जी के बारे में नहीं बता रही, totally silent है।
मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होगी वो नहीं बताती, पर स्टेबल है वो बताती है। पर अगर स्टेबल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ जाते हैं तो भी क्यों इतना स्टेबल है तो वो भी नहीं बताती। फ्रॉम द कोसल एंड लेविस ट्रीटमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड इट फॉलोज दैट फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड वुड प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड्स होगे। बस ये लास्ट टॉपिक है, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक या तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पर डिपेंड्स होगे। मैग्नेट एक मेटल लिया है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, और एक कोई भी हेलोजन एटम ले लो, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और दोनों के बीच में रिएक्शन होती है तो mx बनता है। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला बताया है आपको। और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला कॉन्सेप्ट है डेल्टा EGH बताया है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डेल्टा EGH से बताया है। एनर्जी, EG for energy is the enthalpy change when a gas has atom in its ground state gain an electron। enthalpy change कब मिलेगी, एंथैल्पी चेंज कब होगी, तो गैसियस फेज एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ग्राउंड स्टेट में से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होगी या तो एंडोथर्मिक होगी। आयोनाइजेशन, the ionization on the other hand it always endothermic। आयोनाइजेशन होता है वो ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है, पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव या तो नेगेटिव या तो एक्सोथर्मिक या तो एंडोथर्मिक बोलते हैं उसको। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द नेगेटिव ऑफ द एनर्जी चेंज अकम्पेनिंग इलेक्ट्रॉन गेन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि एनर्जी हमें नेगेटिव फॉर्म में मिलती है, एनर्जी नेगेटिव ऑफ द एनर्जी गेन, एनर्जी चेंज अकम्पेनिंग इलेक्ट्रॉन गेन। जब इलेक्ट्रॉन मिलता है तब नेगेटिव चेंजेस क्या आता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी में नेगेटिव चेंज क्या आता है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताती है। ऑब्वियसली आयोनिक बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड मोर इजीली बिटवीन एलिमेंट्स विद कंपैरेटिवली लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनिक बॉन्ड है वो कब फॉर्म होगा और कब इजीली फॉर्म होता है, तो एलिमेंट के बीच में आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी एंड एलिमेंट विद कंपैरेटिवली हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी तब इजीली आयोनिक बॉन्ड बनता है। मोस्ट आयोनिक कंपाउंड हैव केटायन derived from metallic elements and anion from non metallic elements। केटायन है वो मेटालिक एलिमेंट्स में से बनता है और एनायन है वो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स में से बनता है। ऑलरेडी हमने ये टॉपिक देख लिया है, नॉन मेटालिक और मेटालिक वाला। द अमोनियम आयन NH4+ आयन made up of two non metallic elements is an exception। ये एक्सेप्शनल केस है, NH4+ बना है तो एक्सेप्शनल केस है ये। बस हमारा लेक्चर खत्म होने पर है। It forms the cation of a number of ionic compounds। Ionic compounds in the crystalline state consist of ordinary three-dimensional arrangement of cation and anion held together by Coulombic interaction energies। This compound crystallizes in different crystal structure determined by the size of the ion, their packing arrangement and other factor। अब ये वाला टॉपिक है वो न्यू टॉपिक है, तो बस इतना हम रखते हैं। इसके बाद आपको लेटाइस वाला बताया है, तो ये बस नया लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे नया वाला टॉपिक। तो इतना रखते हैं। जय स्वामीनारायण एंड बेस्ट रीडिंग। एक दो बार ये वीडियो देख लेना क्योंकि इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे, तो ध्यान रखना जब लेक्चर हम अटेंड करते हैं उससे पहले आपको ये वीडियो 1 से 2 बार देखना है। जो डिफिकल्टी है हम जल्दी से सॉल्व करके ये टॉपिक जल्दी कंप्लीट करेंगे, ऑलरेडी ये हमने पढ़ा है 10th में, इसलिए। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच।